जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे एंड वेलकम बैक अगेन इन दिस सेशन। आज की इस क्लास में हम कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो स्वीडिश कंपनी साब है अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में स्टैब्लिश करने जा रही है, जिससे कि भारत में FDI भी आएगी, साथ ही साथ हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को और भी स्ट्रेंथन मिलेगी। तो ये कार्ल गुस्ताफ वेपन है क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आज के इस क्लास में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्वीडिश डिफेंस कंपनी जिसका नाम साब है, उसने अनाउंस किया है कि वो अपनी कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन्स सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब इंडिया में इस्टेब्लिश करेगी। और स्वीडन के बाद, यानी कि उनके देश के बाद, ये पहली बार वो किसी दूसरे देश में अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने भारत को ही चुना है। उनके जो सीनियर वाइस चेयरपर्सन हैं, जिनका नाम जॉर्ज जॉनसन है, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो आपका शोल्डर फायर्ड वेपन कार्ल गुस्ताफ M4 है, जिसकी रेंज 1500 मीटर की है, उसका प्रोडक्शन 2024 में हम इंडिया में शुरू करेंगे, जिससे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और भी गति मिल पाएगी। साथ ही साथ साब कंपनी के द्वारा ये कहा गया है कि हम इंडियन सप्लायर के साथ इस वर्क को भारत में पूरा करेंगे। अभी जहां पर ये प्लांट आपका लगना है, अभी इस पर आपकी चर्चा चल रही है। थोड़ी दिन में ये भी पता चल जाए कि वो अपनी यूनिट भारत के किस राज्य में आपकी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की और कार्ल गुस्ताफ M4 की। तो दोनों का रिश्ता काफी पुराना है। 1977 से लेकर हमारी इंडियन आर्मी की सभी यूनिट्स बॉर्डर की तरफ इस आपके रिकॉयलेस कार्ल गुस्ताफ सिस्टम को यूज करती चली आ रही हैं, जिसमें आपके कई वर्जन्स शामिल हैं। साथ ही साथ हमारी भारतीय सेना के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ इनका सबसे ज्यादा यूज आपका किया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की एरियल थ्रेट से हम अपने सीमा की रखवाली कर सकें और किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर पाए। बात कर लेते हैं साब, FDI और मेक इन इंडिया की। साब आप सभी जानते हो कि स्वीडिश कंपनी है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने तरफ भारत में अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और इस कारण से साब ये चाहता है कि 100% FDI हम डिफेंस सेक्टर में भारत में ले आए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा केवल 74% के FDI की अनुमति है। तो इसलिए साहब ने ये कहा है कि 74% तक हम कोशिश करेंगे कि अपना यहां पर यूनिट एस्टैब्लिश करें और रेस्ट ऑफ जो आपका 26% बच जाता है उसको हम इंडियन सप्लायर के साथ इस वर्क को जारी करें। हम सभी जानते हैं कि मई 2020 में भारत सरकार के द्वारा डिफेंस सेक्टर में जो FDI की लिमिट 49% थी, उसको बढ़ाकर 74% कर दी गई है, लेकिन 100% जो आपकी FDI है वो कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर्स में है, केसेस में है। तो साहब को देखना होगा कि अगर वो भारत सरकार की अप्रूवल 100% के लिए ले पाएंगे तो उनके लिए काफी अच्छी बात रहेगी, नहीं तो इंडियन कंपनीज के साथ वो अपना वेंचर इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे और इस प्रकार के कार्ल गुस्ताफ रिकॉयलेस गन को भारत में बनाएंगे, जो कि एक प्रकार की आपकी मैन पोर्टेबल मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, जिससे कि हम किसी भी आपके टारगेट को इफेक्टिवली डील कर सकते हैं किसी भी आपके मल्टीपल चैलेंजेस में। और आप सभी जान रहे हो कि इस प्रकार के डिफेंस सिस्टम का सबसे ज्यादा यूज आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई और रशिया और यूक्रेन की जो आपका युद्ध चल रहा है वहां पर आपका किया जा रहा है। इस कारण से इंडियन आर्मी भी अपनी तरफ से पूरी आश्वस्त है, जिससे कि उनका जो कॉस्ट होगा वो काफी बच पाएगा और हम बेहतर तरीके से इनको आपका प्रोक्यूर कर पाएंगे। इसके की फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ये आपका लाइट वेटेड है, यानी कि काफी हल्का है और इसको आसानी से हम कैरी कर पाएंगे। रोबस्ट, रिलायबल एंड इफेक्टिव एंड इजी टू यूज। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी आपके किसी भी वाइड रेंजेस में आपके डिफरेंट एम्यूनिशन के साथ ये प्रोवाइड करता है, जिससे कि कॉम्बैट करने की जो आपकी कैपेबिलिटी होती है हमारे सोल्जर्स की वो काफी इनहेंस हो जाती है। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखें तो हम ये पाते हैं कि इसकी वेट आपकी लगभग 7 kg की है, लेंथ 1 मीटर, इसमें साइड्स यानी कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं इसको आसानी से डे नाइट किसी भी वेदर, किसी भी आपके वेदर कंडीशन में आसानी से ऑपरेट कर पाए, इसलिए इसमें आपका ओपन साइट, रेड डॉट साइट, टेलीस्कोपिक साइट
एडवांस फायर कंट्रोल डिवाइस इसमें लगी हुई, जिससे कि आप आसानी से अपने टारगेट को देख सकते हो और उसको ध्वस्त करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। इसमें एमिनिशन आपके एंटी आर्मर, एंटी स्ट्रक्चर, एंटी पर्सनल और सपोर्ट्स आपके वेपन्स लगे होते हैं, जिससे कि हम किसी भी कैलिबर के राउंड को इसमें से फायर कर पाते हैं। इसकी इफेक्टिव रेंज अगर हम आपके कार्ल गुस्ताव की देखें, बेसिक रेंज आपकी 500 मीटर है, लेकिन जो यूनिट आपकी 2024 में भारत में आ जाएगी तो उसकी रेंज आपकी 1500 मीटर की रहेगी, यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर। और इसको अभी दुनिया के 40 प्लस कंट्री यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आप एम्यूनिशन देख ही पा रहे हो इस आपके रिकॉयलेस गन का, जो कि डिफरेंट है और आसानी से हम अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये था आपका कार्ल गुस्ताव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम की इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 1 ईयर का फुल एक्सेस मिलता है और आप डेली लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन एनहेंस करके आने वाले एसएसबी में रिकमेंडेशन ले पाएंगे। आप हमारे रिटन कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं, जहां पर एसएसबी क्रैक एग्जाम की तरफ से आप सभी को एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी एंड मेनी अदर्स सभी आपके कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सभी कोर्सेज के फुल फ्लेज बंडल्स और उनके टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। कोर्सेज में ज्वाइन होने से पहले आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स इस वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिल जाए। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।